तो भैया महासंग्राम जिसके लिए हम सब एक्साइटेड थे, उसका आज ऐसा मैच हुआ जो कि बिल्कुल भी नहीं लगा कि ये महासंग्राम का मैच हो रहा है। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी एंड यू आर वाचिंग स्पोर्टी स्पाई। और आज हम बात करने जा रहे हैं मुंबई इंडियंस वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद के मुकाबले की, जो हुआ वानखेड़े में। और इस तरीके का मुकाबला हुआ जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि भैया हम तो डेन स्टाइल के प्रेडिक्शन पे चल रहे थे। हमें तो लगा था भाई 17 अप्रैल है, आज तो हैदराबाद 300 पार करके रहेंगी और बहुत सही सा मैच होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस भी वो स्कोर चेस करने के लिए अपने एफर्ट्स लगाएगी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एक्चुअली वो प्रेडिक्शन फेल हुआ। डेल ना हैदराबाद के कोच रह चुके हैं। He's been the part of Hyderabad and he predicted that a few weeks back, but वो prediction बिल्कुल ही गलत हुई है। एंड दूसरी चीज, बात ऐसी है ना कि हैदराबाद फिर से मैच हार गया एंड मुंबई ने ये मैच बड़ी ही आसानी से बोल सकती हूँ जीत लिया। तो आज बात करते हैं सबसे पहले हैदराबाद की। तो भैया सनराइजर्स हैदराबाद का सनसेट होए जा रहा है। सनराइज दूर दूर तक दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यू नो द मूवमेंट, अगर हम कंपेयर करते हैं हैदराबाद की टीम लास्ट ईयर वाली, मतलब 2024 का आईपीएल सीजन और 2025 का आईपीएल सीजन, स्टार्टिंग के 7 मैचेस, भैया पिछले साल ना वो 5 मैचेस जीत चुके थे और 2 हारे थे, और इस बारी वो 5 हार चुके हैं और सिर्फ 2 जीते हैं। मतलब तुम सोच सकते हो इनका कैंपेन कैसे चल रहा है। कहीं तो लैग गिर रहे, कहीं तो कुछ तो मतलब चल रहा है जिसकी वजह से शायद ये चीजें हो रही है। एंड अकॉर्डिंग टू मी द रीजन इज क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद ना सिर्फ फोकस कर रही है हम 300 पार करेंगे, हम 400 पार करेंगे, वो बात पे। बट T20 गेम और IPL इज नॉट अबाउट हिटिंग एवरी बॉल एंड स्कोरिंग लाइक जितना रन हो सके, नहीं। This is the game of, you know, this is why it's called a balanced game. इसमें बैटिंग भी उतनी ही जरूरी है जितनी बॉलिंग, और जितनी बॉलिंग बैटिंग जरूरी है उतनी शायद फील्डिंग भी। तो यार तुमको तीनों चीजें बैलेंस आउट करके ही खेलना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारी दाल गलेगी, वरना इट विल बी लाइक दिस, फेल्यूर्स एंड फेल्यूर्स। क्योंकि हैदराबाद मुझे लगता है वो नहीं सोचते हैं इस सब चीजों के बारे में। उनका सिर्फ एक ही काम है, फील्ड पे आना एंड बस हिट करना। बॉल को इतना हिट करेंगे, जहां काम नहीं है वहां भी बॉल हिट होंगी और फिर विकेट जाएगा। तो दे नीड टू अंडरस्टैंड दिस। यहाँ पे हो सकता है उन्हें चेंजेस करने की जरूरत गिरे, और हो सकता है चेंजेस हो भी, क्योंकि अगर ये चेंजेस नहीं हुए तो मे बी हैदराबाद के लिए आगे का सफर सही नहीं होगा। सो अकॉर्डिंग टू मी they need to sit and they need to discuss this points, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स तो बहुत बढ़िया है। उनके पास पूरा का पूरा क्लास ऑफ लेजेंड्स भरा हुआ है, जिसमें सबसे मेन चीज ऑस्ट्रेलियंस है, ऑशीज है। ऑशीज अगर होते हैं तो उनका माइंडसेट हमें पता ही है। तो यार उनको लीड ही एक ऑशी कर रहा है, जो भाई ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन पैट कमिंस, उसकी लीडरशिप, उसका माइंडसेट हम सबने देखा है और हम सबको पता है। तो अगर उसके लीडरशिप में भी ये सब चीजें हो रही है ना, तो देन they have to think somewhere, they need to sit and they need to revise everything कि कहाँ लैग गिर रहा है। दूसरी चीज बात करते हैं मुंबई इंडियंस की। तो भाई साहब जैसे विंटेज एमआई पहले गेम हारती थी, फिर अपना कमबैक कर देती थी एंड देन ट्रॉफी लिफ्ट कर देती थी, बस उसी तरीके का ये कमबैक दिख रहा है, क्योंकि पूरे टीम एफर्ट्स दिख रहे हैं। आज तो भैया इट्स लाइक बहुत ही सही तरीके से माइंड यूज हुआ है, बहुत ही सही तरीके से एमआई ने एग्जीक्यूट किया है, क्योंकि आज एक्चुअली पिच सही नहीं थी। बहुत स्लो गेम हुआ, बहुत बोरिंग गेम हुआ। मतलब वो फीलिंग नहीं आ रही थी कि यह महासंग्राम वाला मैच है। मतलब मैं तो सोची थी बैठने से पहले कि भाई साहब हैदराबाद भी खेलेगी, बहुत मतलब रन स्कोर्स करेगी, और फिर आएंगी यमा कैसे यूज करेंगे अपने बॉलर्स को। आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड, बट जैसे मैच शुरू हुआ एंड थिंग्स वर गोइंग ऑन तो बहुत बोरिंग सा लगा, क्योंकि पिच वैसे थी। ये बोल सकते हैं कि अगर आज मैन ऑफ द मैच देना पड़ेगा ना, तो पिच क्यूरेटर को देना पड़ेगा, क्योंकि लिटरली आज के पिच पे रन बनाना बहुत मुश्किल था। और जैसे तैसे करके हैदराबाद ने अपना एक स्कोर सेट किया 162 का, बट उसके बाद जब यमाई ने बैटिंग स्टार्ट की तो भैया रोहित शर्मा एंड रिकल्टन ने बहुत तगड़ा स्टार्ट कर दिया। आज रोहित के जो बल्ले से रन आए
वो 50 से कम नहीं है। और भाई साहब रोहित शर्मा के 100 सिक्सेस कंप्लीट हुए और इन IPL एंड ऑल्सो 250 प्लस सिक्सेस फॉर मुंबई इंडियंस एंड दैट्स वेरी बिग नंबर। और ये ना लेजेंडरी रिकॉर्ड है और शायद इसे हमें सबको सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स ना बहुत कम होते हैं और इनकी बैटिंग देखने में जो सुकून आता है ना, दैट इज ऑन नेक्स्ट लेवल। हाँ, थोड़ा यहाँ पे बायस हूँ क्योंकि बाय हार्ट आई एम रोहित शर्मा फैन एंड वो आज फुल शॉट आया, OMG दैट फुल शॉट, आई वाज लाइक भगवान जी फिर से रिपीट पे डाल दो इसे, फिर से वो फुल शॉट आना चाहिए। बहुत टाइम बाद विटनेस किया, तो इट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट एंड माय पर्सनल फेवरेट मोमेंट फ्रॉम द होल मैच। और उसके बाद फिर तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, सब लोगों ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया और मुंबई इंडियंस को जीत की तरफ ढकेल दिया बोल सकते हैं, और ये मैच जीत लिया आखिरकार। और फिर अपना कमबैक भी तो कर दिया ना यार, अभी पॉइंट्स टेबल पे 2 पॉइंट्स और मिल गए हमारे को। एंड हैदराबाद, दैट्स द रीजन ऑफ कंसर्न फॉर यू गाइस, क्योंकि सच में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हैदराबाद की टीम हम सब जानते हैं दानव जैसे खेलते हैं यार ये लोग, मतलब इतने हिट्स, इतना तगड़ा स्कोर बोर्ड सेट करते हैं कि आगे वाली टीम ना पूरा प्रेशर में आ जाती कि भैया चेस कैसे करे। तो बट दिस टाइम आई गेस दे नीड टू अंडरस्टैंड, दे नीड टू फिक्स द थिंग्स। और फिर बात करते हैं कल के मुकाबले की, तो कल का मुकाबला होने जा रहा है इस सीजन की दो ऐसी टीम के बीच में जो राज कर रही है पूरे IPL फैंस के दिलों पे भी और पॉइंट्स टेबल पे भी। मैं बात कर रही हूँ पंजाब वर्सेस RCB की। तो भाई अब कल डिसाइड होगा, दोनों रेड कलर्स में आएंगे, लेकिन कल डिसाइड होगा कि कौन सबसे ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि पंजाब को लीड कर रहे हैं श्रेयस अय्यर भाई साहब, मतलब वो अनादर लेवल पे टीम जा रही है। एंड RCB वी ऑल नो इस बारी जो इंटेंट दिखा रहे हैं रजत पाटीदार की कैप्टेंसी में, दैट इज ऑन अनदर लेवल। सो आई एम टू मच एक्साइटेड फॉर ये वाला मुकाबला, और मेरे हिसाब से आई विल सपोर्ट पंजाब बिकॉज ऑफ श्रेयस अय्यर एंड हिज लीडरशिप क्वालिटीज। तो यस, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तुम किसे सपोर्ट कर रहे हो और तुम्हारे प्रेडिक्शंस क्या है। आज तो स्पॉटिफाई को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम IPL की रोज बातें करते हैं एंड रोज डिस्कशंस होते हैं। So let's build this partnership and see you in the next video.